नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम जानेंगे स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कि ये स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट क्या होते हैं कि हर सिचुएशन में हम एक ही प्रकार के कंक्रीट को नहीं यूज कर सकते। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हमारा, वैसे वैसे हमारे जो रिसर्चर हैं वो रिसर्च अपना करते जा रहे हैं कि किस जगह पे कौन सी कंक्रीट कम कास्ट में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कई सारे सीमेंट को या कई सारे कंक्रीट को हम निकाले हैं, खोज किए हैं या जाने हैं। तो इसी में से हम जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या जो चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है या जो चीज़ें हमें पूछती हैं, ठीक ना, उसको हम एक बार थोड़ा हल्की नज़र से हम देखते चले जाते हैं। ठीक है, आराम से समझते हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आता है वेरियस स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट। कौन को पहला है लाइट वेट कंक्रीट। ठीक है, दूसरा हमारा है पहला लाइट वेट कंक्रीट, दूसरा हैवी वेट कंक्रीट, तीसरा प्लम कंक्रीट, चौथा फाइबर रेनफोर्स प्री स्टेज कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट, प्री कास्ट कंक्रीट, ठीक है, कंट्रोल कंक्रीट, सेल्फ हीलिंग या बैक्टीरियल कंक्रीट। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लाई एश कंक्रीट, सिलिका फ्यूम कंक्रीट, ठीक ना, फिर उसके बाद रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, एरेटेड और सर्कुलर कंक्रीट, नो फाइन कंक्रीट, ग्रीन कंक्रीट और फेरो कंक्रीट। ये 17 प्रकार के जो हमारे कंक्रीट हैं उनको हम हल्का हल्का धीरे थोड़ा थोड़ा जानेंगे। ठीक है, ये होता क्या है और इसको यूज क्यों करते हैं, यूज कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए तो स्टार्ट करते हैं हम। लाइट वेट कंक्रीट को देखिए कितनी बार पूछा है, UPRVNL में, MH में, महाराष्ट्र में पूछा है, DSSB में पूछा है, SJVNL में पूछा है और HSSMP पूछा है। कह रहा है कि दिस कंक्रीट हैव लेस वेट। नाम से ही पता है लाइट वेट कंक्रीट, मतलब इसमें जो चीजें यूज की होंगी, यूज की गई होगी, वो कैसी होगी, लाइट होगी। तभी तो सबको मिला के कैसा क्या नाम दे दिया गया, लाइट वेट कंक्रीट। तो दिस कंक्रीट हैव लेस वेट एंड लेस डेंसिटी कंपेयर टू अदर कंक्रीट। ठीक है, जैसे सर्कुलर, पोरस कंक्रीट, फोम कंक्रीट, गैस कंक्रीट, एरेटेड कंक्रीट, ये नो फाइन कंक्रीट। ठीक है, लो वेट कंक्रीट कैन बी प्रिपेयर बाय 3 मेथड। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, 3 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। कौन कौन से हैं, बाय यूजिंग लाइट वेट एग्रीगेट, बाय एंटरिंग गैस और एयर बबल्स, एरेटेड कंक्रीट जिसे बोलते हैं, बाय ओमिटिंग फाइन एग्रीगेट, नो फाइन एग्रीगेट। ठीक है, चलिए अब आता है एग्रीगेट यूज फॉर लाइट वेट कंक्रीट। एग्रीगेट को लाइट वेट कंक्रीट में एग्रीगेट कौन सी यूज करते हैं, एग्रीगेट ये है, और फिर यहाँ पे ये नेचुरल लाइट वेट कंक्रीट है, एग्रीगेट है, और ये आर्टिफिशियल लाइट वेट एग्रीगेट है। नेचुरल में प्यूमाइश होता है और आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल साइंडर्स होते हैं, स्कोरिया एक्सपेंडेड सेल। ठीक ना, फिर इसके बाद वॉल्केनिक साइंडर को हम किस में बदल देते हैं, इसमें सिंटर्ड फ्लाई एश में बदल, जिसे पलोराइज्ड फ्यूल एश बोलते हैं। स्टारडस्ट को किस में बदल देते हैं, फोम स्लैग में बदलते हैं। ठीक ना, राइस एश को किस में बदल देते हैं, कोक में बदल देते हैं। फिर डाइटोमाइट को किस में, बोलाइट क्ले में। ठीक है, वैसे ये हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट वेट कंक्रीट। क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखिए, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ 15 से 20% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 15 से 20% तक क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। अब थर्मल इंसुलेशन, मोर आइसोलेटिव टू नॉर्मल कंक्रीट। नॉर्मल कंक्रीट के अपेक्षा ये कैसा होता है, मोर आइसोलेटिव होता है। ज्यादा क्या होता है, हल्का होगा तो ज्यादा हमारा आइसोलेट भी होगा। ठीक है, फायर रेजिस्टेंस, रिपेयरबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, तो फायर इट हैज वेरी गुड फायर रेजिस्टेंस, इट कैन बी इजिली ब्रोकन, कट एंड रिपेयर, लेस ड्यूरेबल। ठीक है, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। फिर आता है हाई वेट कंक्रीट या हाई डेंसिटी कंक्रीट। क्या होता है, इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मोर देन 3.5 मीटर
3.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 3.5 होता है, कितना 3.5। एग्रीगेट यूज्ड कहाँ कहाँ, कौन सा एग्रीगेट यूज किया था, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, बायराइट, आर्टिफिशियल एग्रीगेट, ठीक है। आर्टिफिशियल एग्रीगेट कौन सा, स्टील शॉट्स, आयरन पंचिंग, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं, रेडिएशन में। नोट, ग्रेनाइट इज यूज्ड टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इन वेरी फाइन ग्रेन फॉर्म। ग्रेनाइट को हम हाई वेट कंक्रीट में यूज करते हैं, सॉरी, इसमें वेरी फाइन करके हम, ठीक ना, जो ग्रेन करते हैं वेरी फाइन करके। प्लूम कंक्रीट क्या होता है, प्लूम कंक्रीट इज मेड फॉर मास कंक्रीट, यूज ए लार्ज एग्रीगेट ऑफ ए मैक्सिमम साइज ऑफ 300 mm, ठीक है। प्लूम कंक्रीट आल्सो कॉल्ड साइक्लोपेन कंक्रीट। साइक्लोपेन का मतलब समझ में आ जाता होगा कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक ना। फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट क्या होता है, एफआरसी जिसे बोलते हैं, यूपीआरबी ने और यूपीपीएससी ए में भी पूछा है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहे, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट क्या होता है, और ये फाइबर नाम क्यों पड़ा है, फाइबर इसलिए पड़ा है कि जो पीसीसी होता है उसमें लचीलापन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि पीसीसी में रेनफोर्समेंट होते नहीं है तो उसमें टूटने की कंडीशन ज़्यादा होता है, और टूटने की कंडीशन फाइबर रेनफोर्समेंट में अगर हमारा जो लचीलापन है वो कम है, उसमें गाड़ियां जब जाती हैं तो वो क्या होता है, हार्ड स्ट्रेटा, इसीलिए उसको मोटा बनाया जाता है। अगर पतला बनाएंगे तो टूट जाएगा, तो इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, वो डाल के क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट डाल के उसको हम क्या करते हैं, मोटा कर देते हैं, ठीक है। तो इसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए ये फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट बनाई गई थी। तो कह रहा है कि स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट व्हिच टेंसाइल स्ट्रेंथ is improved by providing some additional fiber, that is steel fiber, glass fiber, asbestos fiber, polymer, polypropylene, नायलॉन, etc। इन सब चीज़ों को डाल के हम क्या लाते हैं, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो जो होता है, लेंथ ऑफ फाइबर अपॉन डायमीटर, जनरली एक्सप्रेस्ड क्या होता है 30 से लेके 150, ठीक है। ये जो चीज़ें हम ब्लॉग में बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। इंक्रीज इन फ्लेक्सरल इम्पैक्ट एंड फटीग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हाईवे में, अपर सरफेस ऑफ रनवे में, फ्लोर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, ब्रिज डेक, कैनाल एंड टनल लाइनिंग, गटर कवर, मतलब जहाँ पे इसके ऊपर लोड आते हों वहीं पे इसको हम यूज करते हैं। लोड का मतलब परपेंडिकुलर लोड आता हो, ठीक है। चलिए, इट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज डबल बाय काइनेटिक एंड शॉक रेजिस्टेंस इज मोर इफ साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट एक्सीड 10 mm, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज। अगर 10 mm से ज़्यादा हम करेंगे साइज ऑफ एग्रीगेट को तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इसके बारे में तो आप आराम से जानते होंगे। प्री स्ट्रेस मतलब जो कंक्रीट बनाई गई है उसमें पहले से ही स्ट्रेस उत्पन्न कर दिया गया हो, और स्ट्रेस उत्पन्न कर देने का मतलब आसान सा उदाहरण है कि अगर कोई रबड़ है उस पर अगर आप कोई चीज़ डालोगे तो वो ऑटोमेटिक ऊपर वही फेंक देगा, ठीक ना। जैसे ये रबड़ को हमने ताना, ठीक, अब इसके ऊपर रबड़ को हम खींच लिए हैं, खींचने के बाद अगर इसके ऊपर हम कुछ रखते हैं या हम कुछ प्रेशर से डालते भी हैं तो ऑटोमेटिक इसमें से एक ऐसा स्ट्रेस जनरेट होगा तो जो कि आराम से ऊपर उसको फेंक देगा और धीरे 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 वो करके नीचे लेके। तो इसी प्रकार की प्रॉपर्टीज हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में डालते हैं। इसमें जो सरिया डाली जाती है, ठीक ना, और इस कंक्रीट के अंदर उस रेनफोर्समेंट को हम पहले ही खींच लेते हैं, ठीक है, पहले ही एकदम खींच के टाइट कर लेते हैं। अब उसके बाद उसमें कंक्रीट भरते हैं सांचे से, मोल्ड से, ठीक। कंक्रीट बन जब वो पूरा स्ट्रेस पूरा क्या होता है, जम जाता है, क्यूरिंग वगैरह सब टाइम के बाद, तो उसका रेनफोर्समेंट को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से उसको काट देते हैं। अब काटने के बाद जब हम इसको क्या किए थे, रेनफोर्समेंट को टाइट किए थे, अब वो तो पूरा स्ट्रेस में था, जब उसको काट के स्वतंत्र छोड़ देंगे, अब आरसीसी तो पूरा पक गई है,
अब जब वो पक गया था तो वो क्या करेगा, रेनफोर्समेंट हमारा अंदर की तरफ सिकुड़ने का प्रयास करेगा। अब जब वो सिकुड़ने का प्रयास करेगा तो कंक्रीट को क्या होगा, स्ट्रेस पैदा कर देगा। तो इसीलिए कहते हैं प्री स्ट्रेस, इस कंक्रीट में पहले से ही स्ट्रेस पैदा कर दिया गया। तो दिस, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोड हम बियर कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट मेड विथ ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टील वायर जिसे हम टेंडन का नाम देते हैं, इंसर्ट इनटू कंक्रीट एंड पुलिंग देम थ्रू ए जैक अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस टेंशन, टेंशन को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए यूज कहाँ करते हैं, लॉन्ग स्पैन, आर्च में, टैंक में, पोल में, रेलवे स्लीपर में, बीम में, ई सब में। इट रिक्वायर्ड हाई ग्रेड कंक्रीट टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, प्री टेंशनिंग। Cable are tied by pulling at both end, then concrete is done। मिनिमम ग्रेड M40 होता है प्री टेंशनिंग में, और मिनिमम कंक्रीट का कवर कितना होता है, 20 mm होता है। ठीक है। पोस्ट टेंशनिंग हम क्या करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग में जो टेंडन हम मतलब क्या करते हैं, कंक्रीट जमने से पहले करते हैं, वो इसमें क्या करते हैं, बाद में करते हैं। ठीक है, मतलब जो टेंशन लाते हैं वो क्या होता है, बाद में लाते हैं। जैसे कंक्रीट हम बना देंगे, अब उसके बाद में उसके सरिया को खींच के हम क्या करते हैं, टेंशन लाते हैं उसके अंदर, कंक्रीट जमने के बाद। देखते होंगे कि जो ब्रिज लगाई जाती होगी इसमें, उसमें एक होल बना रहता है, उस होल में से सरिया निकाली जाती है। वो सरिया उसी लिए निकाला होता है, पोस्ट टेंशनिंग का काम होता है। ठीक ना। हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडन आर position in duct before concreting। Once concrete has gained strength, tension is then applied, tension उसके बाद apply होता है। Pulling the tendon and anchoring then against the outer edge of the concrete before service load are applied। सर्विस लोड के अप्लाई होने से पहले पोस्ट टेंशनिंग में M30 यूज होता है, और इसमें क्या होता है, 30 mm मिनिमम कवर होना चाहिए, और उसमें 40 mm मिनिमम यूज होता है प्री टेंशनिंग में, और उसमें मिनिमम कवर कितना होना चाहिए, 20 mm होता है। पॉलीमर कंक्रीट क्या होता है, पॉलीमर कंक्रीट मेड बाय एडिंग ए पॉलीमर आर मोनोमर बाइंडर एट द प्लेस ऑफ सीमेंट। पॉलीमर आर मोनोमर रिड्यूस इस porosity and increase strength। Thermoplastic polymer are used in polymer concrete। It is used mostly when concrete is be impermeable। तो पॉलीमर कंक्रीट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे दिया है, PIC पॉलीमर, इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट, पॉलीमर सीमेंट कंक्रीट, PCC जिसे बोलते हैं, वो पॉलीमर कंक्रीट, फिर पार्शली इम्प्रेग्नेटेड एंड सरफेस कोटेड पॉलीमर कंक्रीट। ठीक है। चलिए नोट में देखते हैं, द इम्प्रेग्नेशन ऑफ मोनोमर एंड सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन इज द लेटेस्ट टेक्निक टू रिड्यूस द इनहेरेंट पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट to improve bond, oil resistance, strength and other properties of concrete। ठीक है, इसे आप पढ़िएगा पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब प्री कास्ट कंक्रीट, प्री कास्ट का मतलब पहले से इसकी कास्टिंग की गई हो। ठीक है, और साइड पे लाके हम क्या करते हो, बस उसको असेंबल कर देते हैं। तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट आर कास्ट इन फैक्ट्री बिफोर बीइंग यूज करने से पहले उसको कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्री में। इन दिस स्ट्रक्चर दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड प्री कास्ट कंक्रीट। तो ऐसे कंक्रीट को हम क्या कहेंगे, प्री कास्ट। प्री कास्ट कंक्रीट unit generally used for that member
which is limited in size and whose handling and transporting is not possible easily. ठीक है, various mixes are prepared and tested in the laboratory before using. ठीक ना, by encapsulation, ठीक है, in lightweight concrete. तो बैक्टीरियल एंड कैल्शियम, एक मिनट बाद, हाँ ठीक है, ये प्रीकास्ट कंक्रीट। हाँ, 9 नंबर पे आता है सेल्फ हीलिंग या बैक्टीरियल और बायो कंक्रीट। तो आपको इसी से लग रहा होगा कि सेल्फ हीलिंग या बैक्टीरियल मतलब इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस अटैक के लिए हम जो एडमिक्सर यूज करते हैं उसी लिए। तो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इज डिस्क्राइब एज ए मटेरियल दैट इज कैपेबल ऑफ रिपेयरिंग इटसेल्फ व्हेन क्रैक। इट इज प्रिपेयर इन 2 वे, 2 तरीकों से। पहला, बैक्टीरिया एंड कैल्शियम आर एडेड इनटू कंक्रीट। कंक्रीट में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया और कैल्शियम को हम ऐड कर लेते हैं डायरेक्टली ड्यूरिंग कंक्रीट मिक्सिंग के समय। When it come in contact with water, then it is able to constantly precipitate calcite that heals the crack। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है बाई इनकैप्सुलाइजेशन इन लाइट वेट कंक्रीट। कह रहा है बैक्टीरिया एंड कैल्शियम इंट्रोड्यूस इन कंक्रीट दैट हेल्प टू रिपेयर द क्रैक बाय द प्रोड्यूसिंग। जब क्रैक प्रोड्यूस होता है और उसमें कंक्रीट के समय ही मिला दिया जाता है। कैल्शियम कार्बोनाइड क्रिस्टल दैट ब्लॉक द माइक्रो क्रैक एंड पोरस इन द कंक्रीट। ठीक है, सेल्फ हीलिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं उनको हम जानते हैं। बैक्टीरिया कंक्रीट एज ऑटो क्रैक हीलिंग कैपेसिटी। ठीक है, फिर होता है बैसिलस सबटाइटल्स, बी पेस्टोरेली एंड पी सफ्रोसियस। It also known as flowing concrete. Use of bacteria improve the stiffness and compressive strength of concrete। ठीक है, फ्लाई एश कंक्रीट क्या होता है कि जो हमारा अश होता है, अश का मतलब राख होता है, जो बिजली जो हमारे जितने स्टेशन बने होते हैं, ठीक ना, वहाँ से जो हमारे राख निकलते हैं, वो जो पावर प्लांट वगैरह होते हैं ना, वहाँ से जो हमारी राखें निकलती हैं ट्रांसफार्मर वगैरह से, तो उस राख को हम क्या करते हैं, सीमेंट के साथ मिला के हम एक फ्लाई एश बनाते हैं, जो इसमें सीमेंट की ही प्रॉपर्टी आती है, उसी को हम कहते हैं फ्लाई एश। तो कह रहा है कि फ्लाई एश इज यूज्ड इन कंक्रीट। कहाँ पे, कंक्रीट में यूज करते हैं। टू इंक्रीज वर्कबिलिटी एंड रिड्यूस सीमेंट कंक्रीट। तो सीमेंट का एक कह सकते हैं कि सीमेंट की जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक ना, ऑप्शनल कह सकते हैं सीमेंट का। सीमेंट के क्वांटिटी को क्या करता हो, कम करता है। अप टू 35% फ्लाई एश इज यूज्ड इन सीमेंट एज पर IS 456/2000। कह रहे हैं ना, सीमेंट की जगह पे हम अप टू 35% तक किसको यूज कर सकते हैं, फ्लाई एश को। ठीक है, HVFC का मतलब होता है हाई वैल्यूम फ्लाई एश कंक्रीट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फ्लाई एश कितना होता है, 50% से ज़्यादा। ठीक, सिलिका फ्यूम कंक्रीट क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग वाटर, मिक्सिंग कंक्रीट कंपोनेंट विथ सिलिका फ्यूम। सिलिका फ्यूम इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सिलिका। ठीक है, तो इसमें सिलिका का ज़्यादा यूज किया जाता है। रोलर कॉम्पैक्टेड, तो आपको मालूम ही है कि इसको रोल करके RCC कंक्रीट इज ए लीन, ठीक है, नो स्लम्प एंड ऑलमोस्ट ड्राई कंक्रीट विच इज कॉम्पैक्टेड बाय वाइब्रेटर रोलर। ठीक है, इट इज जनरली यूज्ड बाय डैम, लॉक्स, हैवी ड्यूटी, ठीक है, पार्टिंग, रनवे कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों पे हम यूज करते हैं। इट रिड्यूस सीमेंट कंजप्शन एंड मिनिमाइज और एलिमिनेटेड फ्रेमवर्क कॉस्ट। ओके, सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट एक प्रकार की ऐसी कंक्रीट होती है जिसमें हम लिक्विडिटी का फॉर्म बढ़ा देते हैं। लिक्विडिटी का फॉर्म मतलब वाटर सीमेंट रेशियो कुछ
बढ़ा देते हैं, जिससे वाटर सीमेंट रेशियो ही केवल नहीं बढ़ाते हैं, उसमें हम तो घोल कह सकते हैं, ठीक ना। सीमेंट और पानी का घोल या सीमेंट और सैंड का घोल पानी के साथ हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं और उसको प्रेशर के साथ हम जगह पे पहुंचा देते हैं। ये कंजेस्टेड एरिया में इसको हम यूज़ किए जाते। कंजेस्टेड एरिया का मतलब पूरा एकदम जैसे पूरा रेनफोर्समेंट से ही घेर रखा है और वहाँ वाइब्रेटर नहीं जा सकता, वहाँ पे सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जो हम यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिक इतना कंजेस्टेड एरिया में भी इतना फिनिशिंग ला के देता है कि अब मैक्सिमम लगभग हम इसी को यूज़ करते हैं। दिस कंक्रीट फ्लो अंडर इट्स ओन वेट and fill space of framework without need of mechanical vibration. It is not required by external vibration, ठीक ना। Its other name is flowing concrete भी बोलते हैं। यूज कहाँ करते हैं, where concrete compacted is not easy by mechanical vibration machine। तो जितनी चीजें बताए हैं वही हैं। A concrete can be classified as compacted concrete if it has, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं उनको देखा जाए, करें फिलिंग एबिलिटी, पासिंग एबिलिटी और सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम इन तीनों जगह पे हम यूज कर सकते हैं। सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इज प्लेस्ड बाय द मेथड ऑफ पंपिंग। पंपिंग के मेथड से हम इसको यूज करते हैं और प्लेस्ड करते हैं। इट हैव बेटर वर्कबिलिटी, पंपबिलिटी एंड फ्लो एबिलिटी, ठीक है। एरेटेड और सेल्यूलर कंक्रीट। एरेटेड का मतलब होता है कि उस कंक्रीट में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एयर प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी माध्यम से हम उसमें क्या कर रहे हैं, एयर इंटर्ड कर रहे हैं। तो किसमें होता है, इसको हम फॉर्म कंक्रीट भी बोलते हैं। कितनी बार पूछा ये आप देख सकते हो। इट इज मेड बाय यूजिंग एयर और गैस इनटू स्लरी, ठीक है। एरेटेड कंक्रीट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्लोइंग फॉलोइंग वेज। कैसे, फॉर्मेशन ऑफ गैस से भी, बाय मिक्सिंग परफॉर्म स्टेबल फॉर्म विद स्लरी, यूजिंग फाइनली पावर मेटल, पाउडर्ड मेटल, ठीक ना, एल्यूमिनियम पाउडर, पाउडर जिंक विद स्लरी, कितना 0.2 बाय द वेट ऑफ सीमेंट, ओके। इट आल्सो नोन, इट इज नोन बाय वेरियस ट्रेड नेम्स सच एज टिप्रॉक्स, सेलिक्रेट, सेलेक्रेट बोलते हैं, और व्यूथॉन, डिवाइडर वाल, इंसुलेटिंग, लाइनिंग, प्रीकास्ट बिल्डिंग, इन सब चीज़ों में हम इसको यूज करते हैं। नो फाइन कंक्रीट मतलब फाइन नहीं होता। लाइट वेट पोरस कंक्रीट दैट डज नॉट यूज फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट नहीं यूज करते हैं। ओनली कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर मिक्स टू मेक इट, ठीक है। फाइन एग्रीगेट को इसमें नहीं यूज किया जाता, मतलब सैंड को। नो फाइन कंक्रीट पेमेंट हैज इंक्रीज स्किड रेजिस्टेंस एंड हाई परमेबिलिटी। एग्रीगेट पार्टिकल 12 mm से कम होने चाहिए, आर नॉट यूज। 12 mm से कम नहीं यूज किया जाता है। एग्रीगेट पासिंग बाय 20 mm सिव एंड नॉट मोर देन 10%। 20 mm की जो सिव होती है उसमें 10% से ज़्यादा पास नहीं होने चाहिए। वेट पासिंग थ्रू 10 mm सिव यूज्ड, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो 0.38 से लेके कितना 0.52, वैसे कितना होता है 0.4 से लेके 0.6 तक होता है, ठीक है। डेंसिटी कितना होता है इसका 1600 से 1900 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। नो फाइन कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है 1.4 से लेके 14 न्यूटन पर mm², ठीक। आइए एडवांटेज एंड यूज ऑफ नो फाइन। एडवांटेज क्या है, लो कास्ट ड्यू टू लो सीमेंट कंटेंट, लोअर डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड ड्राइंग श्रिंकेज, नो सेग्रीगेशन एंड कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर, बेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, सुटेबल फॉर यूज इन लो वॉल्यूम ट्रैफिक एरिया, ओके। ग्रीन कंक्रीट क्या होता है, इनको हम देखते हैं। ग्रीन कंक्रीट एक कह सकते हैं कि डेकोरेशन पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है और पार्क वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो द कंक्रीट इज इको फ्रेंडली। कैसा है, इको फ्रेंडली टू द इन्वायरमेंट। इट इज मेड बाय एडिंग वेस्ट मटेरियल एज ए पार्शियल और completely replacement of cement
और कोर्स और फाइन एग्रीगेट। वेस्ट मटेरियल में जैसे स्लैग हो गया, सॉ डस्ट हो गया, वेस्ट ग्लास, रिसाइकिल कंक्रीट, हाँ, बर्न क्ले, ETC। ब्लास्ट फर्नेस slag, iron oxide and fly ash are common ingredient of green concrete। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू मेक ग्रीन कंक्रीट। ठीक है ना, यूज रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, डैम, रिटेनिंग वॉल, कॉलम, ETC। ठीक है, आइए एडवांटेज ऑफ ग्रीन, लो कॉस्ट एज कंपेयर द कन्वेंशनल कंक्रीट। इसकी कास्ट क्या होती है, कम होती है। इट हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लोअर ट्रेडिशनल कंक्रीट, इनसे क्या होता है, कम होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। रिडक्शन ऑफ श्रिंकेज एंड क्रीप, कम होता है। इट इज इन इजियर हैंडलिंग, फिनिशिंग एंड बेटर कंसिस्टेंसी। इट्स थर्मल एंड एसी रेजिस्टेंस। ठीक है, फेरो सीमेंट क्या होता है, फेरो सीमेंट देखिए इसरो में पूछा गया, UPPSC में पूछा गया, KPSC में पूछा गया। इट इज कंपोजिट मटेरियल प्रिपेयर बाय यूजिंग क्लोजली स्पेस वन और मल्टीपल लेयर ऑफ वायर मेश। फेरो कंक्रीट, फेरो कंक्रीट का एक अच्छा उदाहरण चलो दिखाते हैं। इसमें जो होता है कि जिससे हम सरिया बांधते हैं, सरिया वो 20 से 24 गेज का होता है, लेकिन इसमें जो दे रखा है 18 से 19 गेज की सरिया बांधने वाला जो तार होता है उससे भी पतला। और उसको हम क्या करते हैं, जैसे सरिया छत में पूरे सरिया को हम बिछा देते हैं, उसी प्रकार से कंक्रीटिंग करते समय हम इसको क्या करते हैं, बिछा देते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं फेरो। ठीक ना, स्मॉल डायमीटर बार विच इज एक्सटेंडली कवर बाई सीमेंट मोटार विच इज रेशियो 1:3 से। थिकनेस ऑफ फेरो सीमेंट में बी 100 mm। ठीक है, इट इज डेवलप बाई इटालियन आर्किटेक्ट PL नार्वी इन 1940। ठीक है, चलिए मेथड क्या होता है कि 3 मेथड होता है, आर्मेच्योर सिस्टम, क्लोज मोल्ड सिस्टम और इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम। क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन फेरो सीमेंट 300 लेके 500 kg पर मीटर स्क्वायर तक जरूरत पड़ती है इसमें। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरो सीमेंट सीमेंटिंग, इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कौन कौन से, गुड क्रैक फटीज, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक ना, क्रैक नहीं आता है इसमें, हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, मोर इम्परमिएबल, लोअर कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेमवर्क, इट हैज लेस श्रिंकेज एंड लाइट वेट, soluble glass is made use preparing acid resistance cement। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट जो हम देखे हैं, जाने। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ ब्लॉक बनाए हैं उसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं से इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन जरूर देखिएगा जो UPPSC A में पूछा था, वहीं से इर्द गिर्द में करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है बालक, चलिए धन्यवाद।